press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैट्रिक्स में उसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हुए डायगोनल मैट्रिक्स के डेफिनेशन बता रहे हैं। इससे पिछले टर्न पे मैंने आपको स्टार्टिंग में डेफिनेशन बता दी थी। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में आपको रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स बता दिया था। तो उसी में नेक्स्ट आता है डायगोनल मैट्रिक्स। तो यहाँ आप देखिएगा, ए स्क्वायर मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू बी आई जे M cross M is said to be diagonal matrix if all non-diagonal, if its लगा दूं यहाँ पे, if its all non-diagonal elements are जीरो। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो, सभी जीरो हो जाएं, तो वो क्या बन गया, आपका डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। तो देखिए यहाँ पे B इज इक्वल टू बी आई जे, M क्रॉस M है, तो स्मॉल यहाँ पे लिखेंगे, स्मॉल वी आई जे इज इक्वल टू क्या मिल जाए, जीरो। और नॉन डायगोनल एलिमेंट है तो यहाँ पे हो जाएगा एफ आई डज नॉट इज इक्वल टू जे। यहाँ पे थोड़ा मैं अगर बी की बात कर लूँ, B11, V12, V13 डैश डैश डैश, B21, B22, ये थर्ड ऑर्डर के रखिएगा, B23, B31, B32, B33। तो यहाँ पे डायगोनल मैंने आपको बताया दो तरह के। पहला डायगोनल क्या था आपका, प्रिंसिपल डायगोनल या लीडिंग डायगोनल या फिर मेन डायगोनल। और सेकंड जो डायगोनल था वो यहाँ से लेफ्ट बॉटम टू राइट टॉप पे जाता है, ये वाला, और उसका नाम क्या था, एंटी डायगोनल या काउंटर डायगोनल। तो जब हम यहाँ पे केवल डायगोनल की बात करते हैं तो यहाँ पे प्रिंसिपल डायगोनल ही काउंट करेंगे। तो डायगोनल एलिमेंट कौन से हैं, ये वाला है डायगोनल। अब यहाँ पे देखिए कि जो सफिक्स में आ रहा B11, B22, B33, B44, वो सभी एलिमेंट क्या होते हैं, डायगोनल एलिमेंट होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट क्या होता है, बी आई जे, और आई इज इक्वल टू अगर जे लगा दिया जाए तो ये सभी एलिमेंट क्या हो जाएंगे, डायगोनल एलिमेंट हो जाएंगे। यहाँ पे उन्होंने कहा है वी आई जे इज इक्वल टू जीरो इफ आई डज नॉट इक्वल टू जे, यानी कि आई जे इक्वल ना हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डायगोनल एलिमेंट छूट गया, पूरा डायगोनल एलिमेंट पूरा छूट गया, और जितने भी रेस्ट एलिमेंट है, नॉन डायगोनल एलिमेंट है, वो सभी क्या हो जाएं, जीरो हो जाएं। तो ये मैट्रिक्स आपका कैसा हो जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा, बशर्ते कंडीशन क्या है कि आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम लोग एक एग्जाम्पल की बात करें, V इज इक्वल टू 3 0 0 0 2 0 0 0 1। तो यहाँ पे देखिए जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो सभी हैं जीरो, डायगोनल एलिमेंट क्या है, जीरो नहीं है। तो ये कंडीशन क्या हो गया आपका, ये कैसा मैट्रिक्स हो गया, डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। ठीक, कंडीशन यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है कि जो नॉन डायगोनल एलिमेंट हैं वो आपके जीरो होने चाहिए। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट तो जीरो हो गए, तो क्या डायगोनल एलिमेंट जीरो हो सकते हैं या नहीं, इसका तो कुछ डिस्कशन किया नहीं है। तो सीधी सी बात एक ही है कि अगर हम डायगोनल एलिमेंट भी जीरो कर दें तब भी ये क्या रहेगा, डायगोनल मैट्रिक्स ही रहेगा। तो यहाँ पे अगर हम दिखा दें A इज इक्वल टू 0 0 0 0 0 0 0 0 0, और ये ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है, तो ये भी क्या है आपका एक डायगोनल मैट्रिक्स है। ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है, और इसी को हम लोग दूसरा जो नाम कहते हैं वो आपका क्या है, इसका नाम नल मैट्रिक्स भी है, जिसका डिस्कशन अभी हम आगे आने वाली हेडिंग में करेंगे, डेफिनेशन में करेंगे। सॉरी, डायगोनल मैट्रिक्स में आपको यही ध्यान रखना है कि नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो हो जाएं, डायगोनल एलिमेंट जीरो हो या ना हो, तब भी वो मैट्रिक्स क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स होगा, और स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ये कंडीशन आपकी नेसेसरी है। तो यहाँ पे एक मैंने दिखाया है मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट क्या है, जीरो नहीं है, तब भी वो डायगोनल मैट्रिक्स है, और एक मैट्रिक्स दिखाया है जिसमें डायगोनल एलिमेंट क्या है, जीरो है, तब भी वो क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स, और उसको साथ ही साथ नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। क्लियर। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट हेडिंग पे। नेक्स्ट है आपका इसमें फिफ्थ हेडिंग है स्केलर मैट्रिक्स।
स्केलर मैट्रिक्स। तो इसमें क्या आ जाएगा, ए डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर इफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑल इक्वल, यानी कि सभी डायगोनल एलिमेंट्स क्या हों, इक्वल हो, तो वही डायगोनल मैट्रिक्स क्या बन जाएगा आपका, स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा। और यहाँ पे ये जो कंडीशन यहाँ लिखा है ए डायगोनल मैट्रिक्स, इसका मतलब क्या हुआ कि डायगोनल मैट्रिक्स की सभी कंडीशंस को वो फॉलो करेगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, इफ बी इक्वल टू बी आई जे एम क्रॉस एम इज स्केलर इफ बी आई जे इज इक्वल टू 0 इफ आई डज नॉट इज इक्वल टू जे, ये तो कंडीशन होती है। नेक्स्ट क्या मिल जाएगा, वी आई जे इज इक्वल टू के इफ आई इज इक्वल टू जे वेयर के इज सम रियल नंबर, वेयर के इज सम रियल नंबर, वेयर के इज सम रियल नंबर। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि डायगोनल एलिमेंट जितने भी हैं वो सभी क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं, और कुछ नहीं हो, इक्वल हो जाएं। जब वो सभी डायगोनल एलिमेंट इक्वल हो जाएंगे तो वही डायगोनल मैट्रिक्स किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, स्केलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसके लिए अगर हम लोग एग्जाम्पल यहाँ पे देखें तो देखिएगा क्या मिलेगा, b इज इक्वल टू, इसी के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, v11 0 0 0, यहाँ भी v11 आ जाए 0, और यहाँ पे v11 की जगह हम डायरेक्ट क्या यूज कर लें, k यूज कर लेते हैं, k 0 0 और k, ये थर्ड ऑर्डर का स्केलर मैट्रिक्स हो गया। नेक्स्ट आपका एक और लिखेंगे हम लोग, एक एग्जाम्पल और यहाँ ले लेते हैं, a इज इक्वल टू 3 0 0 3 2 क्रॉस 2, ये सेकेंड ऑर्डर का आपका स्केलर मैट्रिक्स हो गया। बात समझ में आ रही है, ये क्या हो गया, सेकेंड ऑर्डर का स्केलर मैट्रिक्स हो गया। अगर फर्स्ट ऑर्डर की बात करें तो जैसे आपने लिख दिया c इज इक्वल टू 2, इसमें डायगोनल क्या है, वही छोटा ही से तो डायगोनल है, तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका फर्स्ट ऑर्डर का स्केलर मैट्रिक्स हो गया। क्लियर, तो ये फर्स्ट ऑर्डर का स्केलर मैट्रिक्स है, ये सेकंड ऑर्डर का, और ये थर्ड ऑर्डर का स्केलर मैट्रिक्स है। तो ये आपको स्केलर मैट्रिक्स में समझ में आ गया होगा कि डायगोनल की कंडीशन फॉलो है, यानी कि डायगोनल में क्या होता है कि जो डायगोनल एलिमेंट है वो सभी इक्वल नहीं हो, यहाँ पे k है, यहाँ पे p हो, यहाँ पे q हो, यहाँ जैसे 3 है तो यहाँ पे 3 के एक्सपेक्ट कुछ भी हो जाए, 3 के अलावा कुछ भी हो जाए तो ये क्या बन जाएगा आपका, डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा। जब दोनों जगह 3 3 हो गया तो ये क्या बन गया, स्केलर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें कि इसको हम लोग स्केलर भी कह सकते हैं, डायगोनल भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 है, दूसरा कोई डायगोनल है नहीं, डायगोनल में सिंगल एलिमेंट है। क्लियर, तो ये हो गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन आती है, ये 6 पॉइंट आ रहा है, पॉइंट देख लीजिएगा, 6 पॉइंट आ रहा है, यहाँ पे आ गया नेक्स्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या लिखा जाएगा, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे, इस तरह से और लगा दो यहाँ पे एम क्रॉस एम। पिछली हेडिंग में मैंने ये चीज़ बाद में लिखी है, उससे कोई प्रॉब्लम है नहीं, आप कहीं भी लिख सकते हैं। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एम इज सेड टू बी आइडेंटिटी, इज सेड टू बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ में क्या आ जाएगा, देखिएगा, इफ इट्स डायगोनल, इफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑल, या इस तरह से आर यहाँ लगा दिए, इफ इट्स ऑल डायगोनल एलिमेंट्स, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू 1 एंड रेस्ट आर 0 एंड रेस्ट आर 0, रेस्ट आर 0, यानी कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सभी क्या हो जाएं, 1 हो जाएं, तो वो एलिमेंट, वो मैट्रिक्स क्या हो जाएगा आपका, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, इन अदर वर्ड की बात भी कर लेते हैं,
इन अदर वर्ड A इज इक्वल टू Aij M क्रॉस M इज आइडेंटिटी इफ Aij इक्वल टू 0 इफ वही कंडीशन I डज नॉट इज इक्वल टू j, और जब Aij इज इक्वल टू 1 हो जाएगा तो यहाँ दिखाएंगे इफ I इज इक्वल टू j, यानी कि डायगोनल एलिमेंट क्या हो गया 1, नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या हो गए सभी 0। तो यही चीज़ आपकी उसमें भी तो थी डायगोनल मैट्रिक्स में। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या था कि यहाँ पे ये नॉन डज नॉट इक्वल टू 0 था, वहाँ पे क्या था, ये डज नॉट इक्वल टू 0 था। तो वहाँ पे हम लोग ये भी तो कह सकते हैं कि नॉन डायगोनल एलिमेंट सभी 0 हों और बाकी ये 0 हों या ना हो। तो अगर हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए डायगोनल मैट्रिक्स भी दिखा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग ए डायगोनल मैट्रिक्स नहीं दिखा सकते हैं। उसका रीजन क्या है कि अगर हम लोग 0 मैट्रिक्स लिख रहे हैं यानी नल मैट्रिक्स लिख रहे हैं 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये भी क्या है डायगोनल मैट्रिक्स है। क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स में कंडीशन क्या कहते हैं, ये चीज़ जो आ रही है ये डायगोनल एलिमेंट्स जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो सभी 0 हैं ही हैं, और ये 0 हों या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर 0 हैं ये तब भी डायगोनल है और 0 नहीं है तब भी डायगोनल है। तो अभी एक हम इसका रिमार्क भी लिखा देंगे आपको, ठीक है, तो वो आपका रिमार्क भी हो जाएगा। चलिए, तो इस तरह से आपका ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। इसका अगर हम लोग एग्जाम्पल लेके चलें तो A इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हो गया आपका 3 क्रॉस 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एक अनदर V इज इक्वल टू 1 0 0 1, ये हो गया आपका सेकेंड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर, और एक लिख लिया जाए थर्ड 1 ओनली, दिस इज 1 क्रॉस 1 यानी फर्स्ट ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये हो जाएगा। ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम लोग डिनोट भी बता दे रहा हूँ। आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स डिनोटेड बाई कैपिटल I। आइडेंटिटी मैट्रिक्स किससे डिनोट करते हैं हम लोग, कैपिटल I से। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, जैसे I3 है, I3 मीन्स क्या हो गया, थर्ड ऑर्डर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1, दिस इज I3 मीन्स थर्ड ऑर्डर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट है I2 इज इक्वल टू 1 0 0 1, इट मीन्स सेकेंड ऑर्डर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो जिस तरह से हम लोगों ने अभी जिस तरह से मैंने आपको बताया कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं हम लोग कैपिटल I से, तो अगर थर्ड ऑर्डर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो वो I3 से लिखा जाएगा, और सेकेंड ऑर्डर अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो वो I2 से रिप्रेजेंट किया जाएगा, फोर्थ ऑर्डर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो वो I4 से रिप्रेजेंट किया जाएगा, और फर्स्ट ऑर्डर अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो वो I1 से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट है 7 पॉइंट है जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। तो इसमें आ जाएगा, इसमें A मैट्रिक्स A इज इक्वल टू Aij, यहाँ पे M क्रॉस N इज said to be, null matrix is said to be null matrix if its all elements are 0। इसमें एक ऐसा मैट्रिक्स रेक्टेंगल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, और उसके सभी एलिमेंट क्या हो जाएं, 0 हो जाएं, तो वो मैट्रिक्स क्या होगा, नल मैट्रिक्स होगा। फॉर एग्जाम्पल A इज इक्वल टू, या यहाँ पे इस तरह से दिखा दूँ, जब Aij लिखा है तो यहाँ पे मिल जाएगा Aij इज इक्वल टू 0 इफ I इज इक्वल डज नॉट इक्वल टू j और I इज इक्वल टू j, दोनों के में ये सब कुछ 0 हो जाए तो A इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0। तो ये आपका बन गया 1 2 3
3 1 2 3 4 यानी 3 क्रॉस 4 का नल मैट्रिक्स हो गया। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल इसका ले लिया जाएगा, V इज इक्वल टू 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये आपका बन गया 3 क्रॉस 3 का नल मैट्रिक्स। ये क्या हो गया? 3 क्रॉस 3 का नल मैट्रिक्स हो गया। नेक्स्ट आप और इसमें लिखा दिखा दें तो C इज इक्वल टू 0 0 0 0, ये हो गया आपका 2 क्रॉस 2 का नल मैट्रिक्स। D इज इक्वल टू 0 0 0 0 0 0, ये हो गया आपका 3 क्रॉस 2 1 2 3 1 2 3 क्रॉस 2 का नल मैट्रिक्स। तो एक सीधी सी बात एक ये है कि आपने स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद जितने भी टाइप्स पढ़े हैं, डायगोनल मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, वो सभी मैट्रिक्स ऐसे होने चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। लेकिन नल मैट्रिक्स क्या है? वो स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकता है। अब यहाँ पे ये कहो कि सर ये स्क्वायर और ये रेक्टेंगुलर क्यों है, तो ये आपको पता है कि स्क्वायर में क्या होता है, लेंथ और विड्थ दोनों इक्वल होती हैं। तो अगर हम लोग इसको लेंथ मान लें, इसको विड्थ मान लें, तो 3 इंटू 3, तो ये हो गया स्क्वायर। रेक्टेंगल में क्या होता है, लेंथ और विड्थ इक्वल नहीं होती है, तो ये हो गई आपकी लेंथ, यहाँ से यहाँ तक 4 एलिमेंट आ रहे हैं, तो ये मान लीजिए लेंथ, इसमें एलिमेंट कितने आ रहे हैं 3, तो ये हो गई विड्थ। तो लेंथ और विड्थ दोनों डिफरेंट हो गई, जब डिफरेंट हो गई तो उसका नाम क्या दिया जाता है? रेक्टेंगल दिया जाता है। तो ये क्या हो गया? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, और ये है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग नल मैट्रिक्स के रिप्रेजेंटेशन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ नल मैट्रिक्स इज denoted by O, ये नल मैट्रिक्स को हम लोग यहाँ जो रिप्रेजेंट करते हैं वो किससे रिप्रेजेंट करते हैं? O से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे हमने ABCD भी दिखाया है, लेकिन जो इसका स्टैंडर्ड कहीं भी नल मैट्रिक्स लिखा जाएगा तो वो O लिखा जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक रिमार्क, 2 रिमार्क और आते हैं, तो उनको मैं बता दे रहा हूँ अभी, देखिएगा। रिमार्क्स, फर्स्ट रिमार्क ये है कि इफ A इज इक्वल टू AIJ ऑर्डर 3 क्रॉस 4 बी एनी मैट्रिक्स, एक आपने मैट्रिक्स लिया A इक्वल टू AIJ, ऑर्डर लिया 3 क्रॉस 4, तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, यानी कि ये जो मैट्रिक्स दिया गया, इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे? तो नंबर ऑफ एलिमेंट सीधा यानी कि जो ऑर्डर दिया गया उन्हीं का क्या कर लो, मल्टीप्लाई, तो क्या मिलेंगे 12। वैसे भी आप लोग काउंट करना जानते हैं, कोई मैट्रिक्स लिखो, जितनी रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकल आएगा। इसका जो सेकेंड रिमार्क है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो सेकेंड रिमार्क जो आपका आ रहा है वो ये है, देखिए, डायगोनल मैट्रिक्स इज ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स इज ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर? एंड इट्स नॉन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, नॉन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स must be, non-principal diagonal elements must be 0, principal must be 0 and principal diagonal elements, principal diagonal elements can be 0। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या है कि उसके नॉन डायगोनल एलिमेंट तो सभी 0 होंगे ही होंगे, वो 100%, इसलिए मैं यहाँ पे लगाया मस्ट बी 0। प्रिंसिपल डायगोनल क्या है? कैन बी 0, वो 0 हो भी सकते हैं और 0 नहीं भी हो सकते हैं। ये डेफिनेशन किसकी है? डायगोनल एलिमेंट्स की है। बट नल मैट्रिक्स can be rectangular or square मैट्रिक्स। जो नल मैट्रिक्स है वो क्या हो सकता है? रेक्टेंगुलर और स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है।
क्लियर। तो अब यहाँ पे हमें दो चीज़ें कंबाइंड करनी है इसी रिमार्क में। एक तो हमें ये चीज़ है प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स कैन बी जीरो, और नल मैट्रिक्स इज स्क्वायर मैट्रिक्स, इन दोनों को कंबाइंड करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, देन वी कैन say that all square null matrix is also a diagonal matrix। ये आपको रिमार्क काफ़ी लेंदी है और इसमें जितने भी आपके क्वेश्चन माइंड में आ रहे थे इसको पढ़ने के बाद वो सारे क्वेश्चन आपके सभी क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन आपके एक दिमाग में ये आया होगा कि क्या डायगोनल मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट हैं वो जीरो हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। उसका आंसर ये मिल गया कि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स कैन बी जीरो हो सकते हैं और जीरो नहीं भी होंगे तब भी कोई प्रॉब्लम, लेकिन नॉन प्रिंसिपल एलिमेंट वो सभी क्या, नॉन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट वो सभी क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। तो एक तो क्वेश्चन आपका वो सॉर्ट आउट हो गया। उसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दिमाग में आया होगा कि जो नल मैट्रिक्स है वो रेक्टेंगुलर और स्क्वायर दोनों पॉसिबल है। यस, वो रेक्टेंगुलर भी पॉसिबल है और स्क्वायर भी पॉसिबल है। ठीक है, अब जब यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट में जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है वो भी जीरो हो सकते हैं और नल मैट्रिक्स में अगर स्क्वायर है तो सभी एलिमेंट जीरो हैं ही हैं। तो एक क्वेश्चन ये भी आपके दिमाग में जरूर आया होगा कि क्या स्क्वायर नल मैट्रिक्स को हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं। तो उसका आंसर आपको ये मिल गया कि यानी कि स्क्वायर नल मैट्रिक्स को हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स की कैटेगरी में भी पुट कर सकते हैं। इसीलिए जब हमने यहाँ पे आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बताया था तो वहाँ पे मैंने लिखा है स्क्वायर मैट्रिक्स A इक्वल टू Aij M क्रॉस M इज सेट टू बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ all diagonal elements are equal to 1 and rest are 0। तो वहाँ पे इसीलिए आपने जैसे स्केलर पढ़ा था तो स्केलर में क्या था कि ए डायगोनल मैट्रिक्स लिया था तो आइडेंटिटी में डायगोनल मैट्रिक्स क्यों नहीं लिखा गया, वो रीजन यही है कि आइडेंटिटी के लिए कंडीशन क्या है कि जो डायगोनल एलिमेंट हैं वो किसी भी कंडीशन में जीरो नहीं होने चाहिए। वो कितने होने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ ओनली 1 होने चाहिए। इसलिए वहाँ पर डायगोनल मैट्रिक्स वर्ड यूज नहीं किया गया, वहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स से डेफिनेशन स्टार्ट हुई। स्केलर में क्या है कि डायगोनल एलिमेंट इक्वल होने चाहिए, डायगोनल एलिमेंट इक्वल होने चाहिए और इक्वल में क्या हो सकता है कि 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। तो इसलिए वहाँ पे स्केलर मैट्रिक्स में जो डेफिनेशन स्टार्ट की गई थी वो किससे की गई थी, ए डायगोनल मैट्रिक्स से स्टार्ट। डेफिनेशन और रह गई है इसमें, वो पहले बता दूं। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, सॉरी ये डेफिनेशन छूट गई थी, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग टू मैट्रिक्सेस A इज इक्वल टू Aij, A इक्वल टू Aij एंड B इज इक्वल टू Bij आर इक्वल एफ। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि इन दोनों में जो Aij और Bij यानी मैट्रिक्स A और B जो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं इनका ऑर्डर यहाँ मेंशन नहीं किया गया है क्योंकि ऑर्डर से ही आपकी इनइक्वालिटी चेक होती है। तो यहाँ पे क्या फर्स्ट कंडीशन क्या आ जाएगी, दे हैव, इस तरह से लिखिएगा, दे हैव इक्वल ऑर्डर या सेम ऑर्डर, दे हैव सेम कर लिए, दे हैव सेम ऑर्डर, यानी कि उन दोनों का ऑर्डर कैसा हो, इक्वल हो। सेकंड पॉइंट हो गया, फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट क्या आ जाएगा, ईच एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, ईच एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू द corresponding elements of B,
यानी कि ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी, यानी कि मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, और उनका ऑर्डर भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें तो देखिएगा ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 ये हो गया। तो यहाँ पे हम लोग बी मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, ऑर्डर भी होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम हो, यानी कि 1 2 5 3 4 6 ये भी ऑर्डर आपका है, 2 क्रॉस 3 ऑर्डर है इसका, और ये भी 2 क्रॉस 3, तो ऑर्डर तो सेम हो गया, यानी इक्वलिटी कंडीशन बन सकती है। नेक्स्ट क्या है कि यहाँ पे 1 है, A11 पे ये पोजीशन कौन सी है, A11, यहाँ भी A11, B11 क्या है 1 है। फिर यहाँ पे ये कंडीशन क्या है, A12 B12, A13 B13, A21 B21, A22 B22, A23 B23। तो ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट अगर सेम है, ऑर्डर भी सेम है, तब जाके कहीं आपको मिलेगा मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू बी। अदरवाइज अगर इनका ऑर्डर सेम हो जाए, ऑर्डर सेम ना हो, यहाँ से मैं दिखा दूँ जैसे सी इज इक्वल टू, और मैं ले रहा हूँ एक 1 2 5 4 3 6, और ऑर्डर भी 2 क्रॉस 3 है। ध्यान दें, देखिए फर्स्ट रो के सभी एलिमेंट इक्वल हैं, बट सेकेंड रो में मैंने क्या किया कि जो पोजीशन एलिमेंट सेम है, यहाँ पे 3 4 6 है, यहाँ 4 3 6 एलिमेंट तो सेम है, लेकिन पोजीशन देखिए यहाँ पे पोजीशन क्या है, A21 कितना है 3, और यहाँ पे जो C21 है वो कितना है 4। तो जब ये दोनों डिफरेंट हो गए, यहाँ 4 है यहाँ पे 3 है, और यहाँ 3 है तो यहाँ 4 है, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, A डज नॉट इज इक्वल टू C। और अगर इनकेस ऑर्डर अगर चेंज कर दिया जाए, यहाँ पे एक मैट्रिक्स और लिख ले रहा हूँ, एक मैट्रिक्स और लिखा मैंने, D इज इक्वल टू 1 2 5 3 4 6, ये मैट्रिक्स डी एस का ऑर्डर है 3 क्रॉस 2। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3, यहाँ पे ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 2, तो पहली कंडीशन फेल होगी क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर दोनों का क्या है, रिवर्स है। तो जो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ए डज नॉट इज इक्वल टू डी, बी डज नॉट इज इक्वल टू डी, सी डज नॉट इज इक्वल टू डी। तो ये आपकी जो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स है ये आपको क्लियर हो गया होगा। ऑर्डर सेम हो, पहली बात क्या है, ऑर्डर सेम हो, और दूसरी बात क्या है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी, यानी कि उनके जो पोजीशन वाइज एलिमेंट है वो सेम होने चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे ए और बी लिखा तो ये इक्वल है, ए और सी इक्वल नहीं है, बी सी इक्वल नहीं है, सी डी इक्वल नहीं है, ए डी बी डी कुछ भी इक्वल नहीं है, केवल यही तो इक्वल है। तो आई होप आप सभी को ये पूरी प्रोसेस जो मैंने बताई इनइक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स ये समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगर एक्सरसाइज की तरफ थोड़ा सा बढ़ें तो आप देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है आपका, ए इज इक्वल टू दिया गया है 2 5 19 7 35 -2 5.2 12 √3 1 -5 17 ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो ऑर्डर आप बिल्कुल देख के काउंट कर सकते हैं क्योंकि इसमें जो रो हैं वो 1 2 3 रो हैं, कॉलम 1 2 3 4 कॉलम है, तो ऑर्डर इसका क्या हो जाएगा 3 क्रॉस 4। द नंबर ऑफ एलिमेंट, मैंने अभी बताया नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होता है, जो ऑर्डर है उसी का मल्टीप्लाई कर लो, 3 क्रॉस 4 ऑर्डर मिला उसका मल्टीप्लाई कर लो, 12 एलिमेंट हो जाएंगे। फिर और क्या है, राइट द एलिमेंट ऑफ पोजीशन A13 मतलब क्या होगा कि फर्स्ट रो में थर्ड कॉलम, तो 19 मिल जाएगा, A21 आपको 35 मिलेगा, A33। तो इस तरह से आप इसको एक्सरसाइज को ट्राई करिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट दिन पे हम आएंगे तो एक्सरसाइज आपकी पूरी सॉल्व करवाएंगे। तब तक के लिए आज इतना ही रखिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट दिन पे हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।